गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा आप सबको पता है 10 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के पर्पज़ से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टीज इन द ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब बात आप करेंगे तो वहाँ पे आपको टेस्टीज मिलेगा। ठीक है, टेस्टीज मिलेगा। तो टेस्टीज का फंक्शन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टेस्टीज का फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। द फंक्शन ऑफ द टेस्टीज इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। टेस्टीज का सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है? स्पर्म को बनाना, प्रोड्यूस करना। उसके बाद साथ साथ में क्या है, देखो मेल सेक्स हार्मोन्स। सबको पता है कि हार्मोन्स कोई भी फंक्शन को कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोसेस होती है उसमें हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट रोल बहुत अहम होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेस्टिस क्या कर रही है, मेल सेक्स हार्मोन को प्रोडक्शन कर रही है, साथ साथ स्पर्म भी बना रहा है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस मेल हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोरॉन। ठीक है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन और साथ साथ में मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। ये आपको क्या करना है, इसका भी फंक्शन ही बताना है। क्योंकि देखो रोल लिखा है तो रोल का मतलब या तो उसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है, तो इंपॉर्टेंस कहाँ से आएगी, फंक्शन से। जो भी आप काम करते हो वही आपकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सेमिनल वेस्कुलर्स आर अ पेयर ऑफ थिन वॉल। इनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, और पेयर्स में होते हैं। देखो ए पेयर की बात हो रही, इसका मतलब बात होगी कि दो होंगे। ठीक है, और इन कैसे होते हैं, मस्कुलर एंड इलोंगेटेड सेक्स। सेक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जैसे जगह होगी, स्पेस होगी। विच सेक्रेट अ फ्लूइड। इनका काम क्या है, एक फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं। और उस फ्लूइड का काम क्या है, उस फ्लूइड का काम है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म को भी नरिशमेंट की नीड होती है। तो वो कहाँ से हो रहा है, इसी फ्लूइड से। और ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, सेमिनल वेस्कुलर से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से थे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइव प्रोसेस चैप्टर से है। और ये क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि आपको रोल लिखना है। देखो तीनों में फंक्शन ही पूछा जा रहा है, तीनों क्वेश्चन में। तो फंक्शन पे बहुत कंसंट्रेट रहिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड में, फूड के डाइजेशन में स्लाइवा का फंक्शन। स्लाइवा आप सबको पता है कहाँ पे बनती है, तो स्लाइवरी ग्लैंड से बनती है, माउथ में बनती है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। स्लाइवा कंटेन्स द एंजाइम। कौन सा एंजाइम कंटेंट करती है, स्लाइवली एमाइलेज। ठीक है, और कहाँ से निकल रहा है, देखो रिलीज्ड इन आवर माउथ। स्लाइवरी एमाइलेज होता है एंजाइम, और वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, माउथ से। जब देखो कोई खाना वाना देखते हैं हम लोग या अपने पसंद चीज़ के बारे में सोचते भी हैं, तो माउथ में वाटरिंग होने लगती है, मतलब पानी आने लगता है। वो क्या है, वो एक एंजाइम बनता है। ठीक है, वो क्या करता है, देखो इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। इसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को, इनटू शुगर। इसमें शुगर में। और ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर वन। यानी कि जो बात हो रही है स्टार्च को टूटने की, किसमें, शुगर में। वो यानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व हो, सॉरी ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, सिंपलर वन में। यानी कि बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया। ये किसका फंक्शन है, स्लेवरी एमाइलेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिग्निफिकेंस आपसे पूछा गया है किसी चीज़ का ना, किस चीज़ का है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का एमल्सिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। और वही इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो क्या कह रहा है, एमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस। एक प्रोसेस है, केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रेकिंग डाउन, इसमें देखो क्या हो रहा है, टूट रहा है, क्या चीज़ टूट रहा है, फैट इनटू स्मॉलर।
यानी कि फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, ठीक है। विच मेक इट इजी फॉर एंजाइम्स टू फंक्शन एंड डाइजेस्ट फूड। तो ये क्या हेल्प हो रही है, देखो कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है तो वो डाइजेशन में क्या कर जाएगी, हेल्प करेगी। क्यों, भाई सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ सिंपल हो जाएगी तो इजी वे में वो डिजॉल्व हो जाएगी ना ब्लड में, यही काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट एमल्सिफिकेशन हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड। फैट टूट के किस में ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फैट का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप बता देंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये इसमें टूटना क्यों जरूरी है, देखो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और क्या हो जाता है, देखो क्या लिखा है, ईजिली एब्जॉर्ब बाई द स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन अब्जॉर्प्शन का काम करती है, पता ही आपको, उन चीज़ों का अब्जॉर्प्शन करती है जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, नीडफुल है। और कब कर पाएगी, जब वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट का स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया, देखो फैट कॉम्प्लेक्स है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या है, सिंपल फॉर्म हो गया। और आराम से किस में मिल गया, ब्लड में मिल जाएगा, किसके थ्रू, स्मॉल इंस्टेटाइन जब उसको अब्जॉर्ब करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज इफ अ फोर चैम्बर हार्ट। हमारे पास क्या है, फोर चैम्बर हार्ट है कि नहीं, चार चैम्बर होते हैं ना, उन चार चैम्बर का फायदा क्या है, ठीक, एडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज का मतलब होता है कि फायदा क्या है। अब आप खुद ही सोच लो कि आपके पास चार चैम्बर है तो ब्लड का प्योरिफिकेशन, और दो टाइप के जो ब्लड है आपके पास, एक डीऑक्सीजनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनका सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब किसकी हेल्प से हो जा रहा है, जब हमारे पास चार चैम्बर है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आप किचन में हो, किचन में आपके पास एक ही रैक है तो क्या कर रहे हो आप, उसी में सारी चीज़ मिक्स करके रख दोगे। लेकिन जब आपके पास अलग अलग जार या रैक्स होंगी तो आप क्या करोगे, हर चीज़ अलग अलग रख दोगे, तो इजी वे हो जाएगा कि नहीं आपको काम करने का। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी। देखो कैसे, इन द फोर चैम्बर्ड हार्ट द लेफ्ट हाफ कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम राइट हाफ विद द हेल्प ऑफ सेप्टा, ठीक है। यानी कि देखो पहले क्या हो रहा है, राइट और लेफ्ट की बात कर ले रहे हैं, तो एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया, ठीक है। इसको सेपरेट कर रहा है, कौन कर रहा है सेपरेट, सेप्टा। तो देखो दो चैम्बर बने, उसके बाद इसको मिडिल से डिवाइड कर दिया गया, तो इस तरह से हमारे पास कितने चैम्बर बन गए, 1 2 3 और 4। अब देखो इधर वाले पार्ट में यानी राइट वाले पार्ट में, देखो हार्ट ऐसे है ना, तो देखो राइट पार्ट है कि नहीं, राइट पार्ट में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों क्या है, देखो हर पार्ट में अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि सेपरेशन हो गया आराम से, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर लिया गया, मिक्स होने से रोक लिया गया। किसकी हेल्प से, जो हमारे पास हार्ट के चार चैम्बर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आज का क्या कह रहा है, देखो व्हाट आर हार्मोन्स। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हार्मोन्स आ रहा था कि ये हार्मोन्स ये कर रहा है, वो हार्मोन्स वो कर रहा है, इसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है। यहाँ पे आपसे पूछ ही लिया गया है क्या, व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखो हार्मोन्स होते क्या हैं, इसको भी जान लो भाई। हार्मोन्स आर द केमिकल, ठीक, पहली चीज जान लो, हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल है, एंजाइम भी केमिकल है। यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल मैसेंजर्स which are directly secreted into blood by ductless gland। और ductless gland को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इनसे रिलीज होता है क्या चीज, हार्मोन्स, एंड एक्ट ऑन डिफरेंट डिस्टेंस ऑर्गन्स। और जिस हार्मोन्स का काम जहाँ पे है वो वहाँ पे उस ऑर्गन की हेल्प कर देता है, या वो काम में हेल्प कर देता है जो उसके जिसके लिए वो सेक्रेट हो रहा है। तो हार्मोन्स क्या है, एक टाइप के केमिकल हैं। जैसे आपने सुना होगा ना इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को
बढ़ने से शुगर लेवल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के लेवल को कंट्रोल कर रहा है, और उससे क्या हो रही, डायबिटीज़ जैसी बीमारी हमको नहीं हो रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, व्हाट हैपेंस एट द सिनैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। देखो न्यूरॉन्स के बारे में आप जानते हो ना, एक तो है नहीं हमारे पास, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स एक ख़त्म होता है तो दूसरा न्यूरॉन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इंड पार्ट क्या होता है, एक्सोनल इंड ऐसे करके होता है ना, ठीक है, फिर यहाँ पतली सी वो, फिर यहीं से क्या हो जाता है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है तो दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सिनैप। ठीक, फर्स्ट न्यूरॉन का एंड जहाँ होगा, जहाँ से सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ पे जो गैप बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनैप। ठीक, एक चीज हो गया। दूसरा चीज, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर टेक प्लेस एट द सिनैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है उसे सिनैप बोल दिए। वहीं से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ है, जो मैसेज कन्वे होना है, वो वहीं से चला जा रहा है, ट्रांसमिशन हो जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमंस। यानी कि यहाँ पे आपको किस चीज़ के बारे में बताना है, एक ग्लैंड होती है हमारी जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या कर रही है, सेक्रेट कर रही है कौन सा हार्मोन्स, उसका नाम बताना है आपको, साथ साथ में उस हार्मोन्स का आपको क्या करना है, फंक्शन भी बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, सेक्रेट करता है। हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, क्या हार्मोन का नाम है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अब देखो जब ग्रोथ वर्ड ही आ गया तो क्या फंक्शन होगा, दिस रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जाहिर सी बात है, जब इसका नाम में ही ग्रोथ छुपा हुआ है तो ये हर तरह से क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, ग्रोथ को, और ग्रोथ एक टाइप का डेवलपमेंट ही है तो उसको भी रेगुलेट करेगा। कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स। कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। व्हाट विल बी द phenotype for homozygous dominant black hair and homozygous recessive brown hair color। ठीक है, यानी कि आपको होमोजाइगस जीन के पेयर्स बनाने हैं, जीनोटाइप के, किस किस के लिए, ब्लैक हेयर के लिए, और होमोजाइगस ही पेयर बनाना है लेकिन रेसेसिव ब्राउन हेयर के लिए। ठीक है, तब देखो क्या करेंगे हम लोग, आपको पता होगा जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था तो जो वेट उन्होंने लिया था, जैसे हाइट का लिया था तो टॉल और डॉट, तो उसी लेटर से उन्होंने क्या बना दिया था, उसके जीन को रिप्रेजेंट कर दिया था। सेम चीज हम करेंगे, क्या किया हम लोगों ने, देखो कंसीडर्ड बी टू द स्टैंड फॉर ब्लैक हेयर, तो ब्लैक हेयर के लिए हमने क्या ले लिया, बी। ठीक, कैपिटल बी क्यों लिया, क्योंकि ये है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको हम लोग हमेशा कोई ऐसे लेटर से यूज करेंगे जो कैपिटल में होगा। आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड बी, अब देखो स्मॉल बी लिया गया ना, स्मॉल बी क्यों लिया गया, क्योंकि ये रेसेसिव है। कौन रेसेसिव है, ब्राउन हेयर। ठीक है, चलो अब दोनों के लिए लिया, अब आपको बनाना क्या है, होमोजाइगस। ठीक, होमोजाइगस का मतलब होता है एक जैसे। अब देखो होमोजाइगस डोमिनेंट ब्लैक हेयर के लिए क्या बनाया हमने, बी और बी, यानी कैपिटल बी और कैपिटल बी। फिर होमोजाइगस रेसेसिव के लिए जब बनाएंगे आप तो उसी चीज को क्या कर देंगे, स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे, यानी कि बी और स्मॉल बी, दोनों क्या है, स्मॉल बी। जब आप याद होगा, जब आप लोग पढ़ रहे थे ट्रेड, तो देखो टी टी लिखा था, फिर स्मॉल टी भी लिखा था। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड्स बनाते हैं। तो ये क्या था, डोमिनेंट ट्रेड था, और ये क्या था, रेसेसिव। ठीक है, तो जो रेसेसिव होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, जो डोमिनेंट होगा
वो कैपिटल से। अब आपका क्वेश्चन होता है कभी कभी सर हम भूल गए कि स्मॉल कर दिए कैपिटल कर दिए, तो याद रखना देखो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो पावरफुल हो। पावरफुल कौन होगा, जो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हमेशा हम किस में दिखाएंगे, कैपिटल्स में, और रेसेसिव को किस में दिखाएंगे, स्मॉल लेटर्स में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। डाइजेशन जो है वो कहाँ, फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, वो आपको बताना है। चलो देखो क्या कह रहा है आंसर, डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। डाइजेशन फैट का कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। ठीक है, उसके बाद कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे देखो, bile emulsifies fats and break in them into smaller fat। कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे, बाइल। बाइल जूस होता है ना, कहाँ से हो रहा है वो, लिवर से। उसके बाद देखो वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर दे रहा है फैट को, किस में, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। मतलब आपका फैट ऐसे था, उसको इन्होंने क्या किया, ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये काम हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, लाइपेज सेक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। एक दूसरा एंजाइम क्या है, वो भी आ रहा है यहाँ पे, और उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज, जो सेक्रेट कौन कर रहा है, पेनक्रियाज। वो क्या कर रहा है, फैट को तोड़ रहा है, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इस तरह से हमारा फैट का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो जा रहा है। और डाइजेशन हो कहाँ रहा है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। और डाइजेशन कर कौन रहा है, बाइल और लाइपेज, दो लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। और आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और, अभी देखो हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि फैट का जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।